चलिए इस वीडियो में बात करेंगे आज की जो एडवांस का पेपर कल हुआ था 2024 का पेपर 1 पेपर 2 दोनों के पेपर कैसे थे, केमिस्ट्री के पेपर कैसे थे। अगर आप कैसी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे। तो खास करके अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ ना तो टू द एनसीईआरटी है, अगर आपको एनसीईआरटी याद हो तो लगभग सारे कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे पेपर में, पेपर 1 पेपर 2 में। जैसे मैं अगर पेपर 1 की बात करूं तो मैं आपके सामने बोल रहा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के ही थे। तो पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 था इनऑर्गेनिक का, क्वेश्चन नंबर 4 था इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री फॉर आईआईटी एडवांस। फिर अपने पास इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन नंबर 7 थे, ये पेपर 1 की बात कर रहे हैं। पेपर 1 में कौन कौन से क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के थे। इनऑर्गेनिक काफ़ी स्कोरिंग था अपने पास। क्वेश्चन नंबर 11 था अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे तो बिल्कुल पगला आ गए थे, अकेला चैप्टर लगभग इसके 6 क्वेश्चन आ गए थे अपने पास। 3 क्वेश्चन हो गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अब तक। और फिर अपने पास चैप्टर फिर केमिकल बॉन्डिंग से भी एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये इतने क्वेश्चन तो इनऑर्गेनिक के थे, 6 क्वेश्चंस जो बिल्कुल स्कोरिंग थे पेपर 1 के। मतलब ये 6 क्वेश्चंस तो काफ़ी ज़्यादा इजी और बहुत कम ट्रिकी क्वेश्चन थे, इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ऑक्टेट रूल पूछा था, लोन पेयर और ज्योमेट्री पूछा था कुछ क्वेश्चंस में, तो इनको तो मैं बोलूँगा इजी कैटेगरी में थे अपने पास। फिर अगर आप इनऑर्गेनिक को छोड़ करके, ये तो आईयूसी इनऑर्गेनिक थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर 1 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर ऐड कर लूं और खास करके उसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला पार्ट भी ऐड कर लूं तो उसमें एक क्वेश्चन आया था आर्टिफिशियल स्वीटनर का, क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल टू द एनसीईआरटी पूछ रहा था एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर बता दीजिए। और उन्होंने बता दिया था कि फिनाइल अलानिन और एस्पार्टिक एसिड से मिलकर बनता है एस्पार्टेम, इसका स्ट्रक्चर बता दीजिए। एनसीईआरटी में सेम टू सेम ऐसा ही कहानी लिखी है और उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, बस आप याद रखें तो दे जाएं। तो ये क्वेश्चन एक इजी था क्योंकि बिल्कुल एनसीईआरटी का था। ऑर्गेनिक के पोर्शंस हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हेलोफॉर्म से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन बना के दिया था और मोर देन वन ऑप्शन में ही था ये, +4 +3 +2 +1 0 और -2 मार्किंग वाला अच्छा क्वेश्चन था ये। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और थे, इंटीजर टाइप में ऑर्गेनिक के अच्छे क्वेश्चंस आए थे। फिर इंटीजर टाइप में 12 नंबर में था अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैचिंग आए थे अपने पास 16 और 17, ये मैचिंग में थे। तो देखिए ध्यान से, तो ऑर्गेनिक के भी 6 क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखे थे, तो 6 इनऑर्गेनिक और 6 ऑर्गेनिक, टोटल 17 क्वेश्चन थे। तो बचे हुए क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री के थे। तो देख लीजिए 12 निकल गया, तो फिजिकल के 5 क्वेश्चंस थे। फिजिकल के 5 क्वेश्चन में से एक तो बहुत ही पुराने जमाने के AIEEE जैसा क्वेश्चन था और एक उन्होंने अपने ही साल एक बार उन्होंने आईआईटी एडवांस में 2016 के आसपास एक क्वेश्चन पूछा था जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। सेम क्वेश्चन उन्होंने रिपीट कर दिया, पेपर 1 की एनालिसिस बता रहे हैं हम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था, सेम तरीके के कर्व 2016-17 एडवांस में आए हुए थे और आपकी प्रैक्टिस सीट में दिए भी गए थे। सबसे लास्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीट में जो सबसे लास्ट आपको मिला था वो। और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करें तो इंटीजर टाइप में फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। एक केमिस्ट्री इन एवरेज वो केमिकल काइनेटिक्स का था, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि इंटीजर टाइप का था। AIEEE के PYQ बेस्ड क्वेश्चन थे कि कोई रिएक्शन दे दी गई, उसकी मैकेनिज्म लिख दिया गया, ये इक्विलिब्रियम है, ये फास्ट इक्विलिब्रियम है, ये स्लो स्टेप है। तो स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और उसमें कोई इंटरमीडिएट है तो हम दूसरे स्टेप को इक्विलिब्रियम मान के हटा देते हैं और ऑर्डर बता देते हैं। तो ये एक आसान क्वेश्चन था पेपर 1 मेरे हिसाब से। और एक क्वेश्चन आया था अपने पास थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स से PV ग्राफ हमारे पास दिए गए थे। ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का कर्व दिया गया था और हमसे जानना चाहता था कि बताइए कितना ज़्यादा इंथैल्पी चेंज होगा, टोटल इंथैल्पी चेंज। ये क्वेश्चन एक काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन था। और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 2 क्वेश्चंस आए थे पेपर 1 में एक क्वेश्चन, पेपर 2 में एक क्वेश्चन। और दोनों ही क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी की लाइनें अगर आपको पता हो, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। एक तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बेस्ड था कि कहाँ पर उसकी एनर्जी हाइड्रोजन एटम या इसके बराबर हो जाएगा ऐसे करके, या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी, पेपर 2 में एक क्वेश्चन था। और सेम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बोहर्स मॉडल के ऊपर क्वेश्चंस सब मिला करके, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल सब कुछ मिला करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 4 क्वेश्चंस अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री के। तो यहाँ पर 6 थे, 6 और 6 12 और 13 14 15 16 एक क्वेश्चन का कोई घपला हो रहा है तो और ऊपर देखते हैं। एक क्वेश्चन अपने, जी हाँ, एक क्वेश्चन आया था यहाँ, क्वेश्चन नंबर 1 वो था स्टेट्स ऑफ मैटर से। ये पेपर 1 की एनालिसिस हो गई अपने पास, ठीक है। मतलब मैं बोलूँ तो ये इनऑर्गेनिक के पोर्शंस अगर आपको याद होते हैं तो क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाते हैं। ऑर्गेनिक क्वेश्चंस अब थोड़े मीडियम टाइप के थे क्योंकि जो इसके इंटीजर टाइप में थे ना उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कुछ रिएक्शंस बहुत अच्छी थी जिसको सॉल्व करके तुम्हें इंटीजर निकालना पड़ता। ओवरऑल मैं बोलूं तो पेपर 1 काफी ठीक ठाक इजी पेपर था जिसमें आप
आउट ऑफ 17 कम से कम 12-13 क्वेश्चंस इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि 6 यहां से और 1-2 क्वेश्चन इधर जो बहुत ही ज्यादा आसान थे। ये तो पेपर 1 की एनालिसिस हो गई। अगर हम पेपर 2 की बात करें ना, तो ये सारी चीज़ें पहले हम हटा देते हैं। पेपर 1 केमिस्ट्री का काफ़ी इजी था। अगर आपने नोट्स भी अच्छे से पढ़े हों तो कम से कम 10 क्वेश्चंस तो इजीली आप निकाल सकते थे। पेपर 2 की बात करें एडवांस की, तो उसमें जो पहला ही क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का था। वो भी क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ, 4 हमें लिखा था किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और किसके न्यूक्लियस में, हीलियम, He+, ऐसे कर करके। तो हम हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देते 13.6 Z²/n², जहां ज्यादा आ जाता वो आंसर हो जाता। तो ये एक इजी क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री का। फिर दूसरा क्वेश्चन था अपने पास, थोड़ा सॉलिड स्टेट के ऊपर था, जहां पर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन था। ये भी थोड़ा ट्रिकी और मतलब PYQ टाइप के क्वेश्चन थे। जैसे अपने पास मेटल आयंस होते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है तो हमसे पूछा जाता है M3+ का परसेंटेज बताओ कितना होगा, M2+ का परसेंटेज कितना होगा। तो ये सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन थे, ये भी थोड़े ईजी टाइप के थे, ये भी ईजी टाइप का था अपने पास। तीसरा क्वेश्चन तो मैं क्या ही बताऊं, एडवांस वालों की बेइज्जती है। उन्होंने क्या पूछा था जानते हो, जो तुम्हारी क्लास में कितनी बार पढ़ाया, अभी रिसेंटली कितनी बार दिया होगा, कि ग्लूकोज की रिएक्शन HI से कराया, बन गया हेक्सेन, और हेक्सेन को अगर हमने Cr2O3 के साथ हीट कर दिया तो वो बेंजीन बना देता, और बेंजीन को अगर हम करा दें Cl2XS के साथ तो फरार रिएक्शन करा देगा, गैमेक्सिन बना देगा। तो एक बहुत ही ज्यादा इजी टाइप का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी, गैमेक्सिन टिक कर देते बस आंसर मिल जाता अपने पास। फिर 4 नंबर क्वेश्चन था अपने पास, ये नोबेल गैसेस के क्वेश्चन थे कि अगर हमारे पास फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड हो तो इसका फ्लोरिनेशन करें तो क्या बनेगा। तो जो पेंटाक्लोराइड होते हैं अगर इनका फ्लोरिनेशन करो तो एक फ्लोरीन खा जाते हैं, और जो दूसरा बंदा होगा वो इनके कैटायनिक पार्ट में आ जाएगा। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक आसान सा क्वेश्चन था। ये फ्लोरिनेशन अगर PCl5 की नॉर्मल नेचुरल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, इस तरीके के रिएक्शंस अपने नोबेल गैसेस चैप्टर में था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मान सकते हैं, मीडियम टाइप का। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वो अपने पास अगेन बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन था। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोकेमिकली ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन बोल रहा था बाई O2, और वो डेंजरस क्वेश्चन थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बहुत ही टफ, तो इसे मैं टफ बोल सकता हूँ भाई। 6 नंबर अपने पास एक मीडियम टाइप का क्वेश्चन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें लिंडलार कैटलिस्ट, स्टीफन रिडक्शन तुम्हें आना चाहिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिडक्शन की वैल्यू आनी चाहिए, कैसे रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड से, कार्बोनिल कंपाउंड ईस्टर, इन सब का, एसिड का। और लिंडलार कैटलिस्ट तो आप जानते ही हैं, एल्काइन को सिस फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम आता है लिंडलार कैटलिस्ट हाइड्रोजन गैस। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक आसान सा या मीडियम टाइप के क्वेश्चन। और 7 नंबर जो एडवांस वालों का बिल्कुल ट्रेंड हो गया है, क्या पूछते हैं वो, ऑक्सो एसिड दे देते हैं और बोलते हैं कितने में परऑक्साइड लिंकेज है। तो एक क्वेश्चन ऐसा दिया था कि बताओ कितने में परऑक्साइड लिंकेज है, वो भी 4 नंबर का क्वेश्चन था, मोर देन 1 थे इसमें। बहुत आराम से आप मार्शल एसिड और कैरोज एसिड टिक कर देते तो आपको आंसर मिल जाता, इजी टाइप का क्वेश्चन था ये। 8 नंबर अगर बात करें तो ये अपने पास एक सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था मैं बोल सकता हूँ भाई, इंटीजर टाइप में क्योंकि उन्होंने दे रखा था। फिर अपने पास 9 नंबर में बोल रखा है 2 वोलाटाइल सॉलिड्स हैं और उनको आपस में रिएक्शन कराया है। ये सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के चैप्टर थे, क्वेश्चन थे। अगर आप मेहनत करते, वेंट ऑफ फैक्टर और ठीक ठाक से निकाल पाते तो हमसे कुछ जो जानना चाहते हैं, थोड़ा सा मीडियम टाइप का था, मेहनत खूब करना पड़ता। 9 नंबर मैं अभी तक बोलूँ तो जैसे पेपर 1 था ना, उस हिसाब से पेपर 2 थोड़े से तो इजी थे स्टार्टिंग में, लेकिन आगे जा करके इंटीजर इनके खतरनाक थे। जैसे एक 10 नंबर इंटीजर, तो ये तो टफेस्ट क्वेश्चन था। डीएनए की तो पूरी उन्होंने सर्जरी कर डाली, इतना तो बायो वाले डॉक्टर भी नहीं बता सकते। जिस तरीके से उन्होंने एक डीएनए का कोड दे दिया था, फिर पूछ रहे थे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द डबल स्ट्रैंड डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंड, मतलब डबल स्ट्रैंड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में बदलने के लिए कितना एनर्जी लगेगा। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन थे, मतलब या तो इस टाइप का कोई किया हो तो उसे आसान लगता। फिर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ऊपर उन्होंने अगेन एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास यूरेनियम है जो कि अनस्टेबल होते हैं, वो डिकम्पोज कर जाता है, बहुत दिनों बाद लेड में बदल जाता है, और उसके बाद फिर से ये चेंज नहीं होता। तो उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। 11 नंबर केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी टफ बोल सकते हैं। 12 नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर से इजी टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि वो जानना चाहते थे कितने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले हैं। फिर 13 नंबर फिर से उन्होंने इंटीजर टाइप के क्वेश्चन पूछे थे अपने पास, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो इंटीजर टाइप मेहनत करना पड़ता है क्योंकि कुछ ऑप्शंस नहीं है अपने पास, तो फिर दिमाग में सोचना ज़्यादा पड़ता है। मीडियम टाइप का क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ऐसे 14 अपने पास और 15 ये सब पैराग्राफ वाले क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन नंबर 16 ये सारे क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 17 भी सब के सब पैसेज में थे और काफ़ी मीडियम टाइप के क्वेश्चन थे। तो यहाँ इजी टाइप के क्वेश्चन 1, 2, 3 और इसको तो मैं मान सकता हूँ इजी जैसा, और तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर इजी थे। लगभग 5 क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हैं वो 12 नंबर को लेकर के। तो 5 क्वेश्चन मतलब
यहां से 5 और वहां से 10, लगभग 15 क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 से आप आराम से निकाल सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50-60 मार्क्स तो बड़े आराम से गेन कर सकते हैं। थोड़ा सा हार्ड वर्क किया हो, मीडियम वाले क्वेश्चंस, एक दो टफ वाले क्वेश्चंस निकालने हो तो 70-80 आप बड़े आराम से आउट ऑफ 120 पहुंच सकते हैं। तो ये पेपर की एनालिसिस थी पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, आपने अगर एडवांस का पेपर दिया है, कैसा पेपर रहा आपका, आपने कितने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्योंकि देखा आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कितने क्वेश्चन आ गए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के तो 4-4 क्वेश्चन इसी एक चैप्टर के इतने सारे क्वेश्चंस दे देते हैं वो, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये पेपर 1 पेपर 2 के एनालिसिस अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। अगर आपने पेपर दिया, आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।